अ, हेलो फ्रेंड्स, मैं रवीश गुप्ता अभी वर्तमान में एसडीएम के पद पर मैं कार्यरत हूँ। थोड़ी व्यस्तता रही, इस वजह से मैं नहीं जुड़ पाया और आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी है 2025 को लेकर के है कि किस तरीके से हम तैयारी करें अभी। और प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया, आरओ का पेपर होने वाला है, उसके लिए भी मैं कुछ बता दूं। देखिए, ऑलमोस्ट चीज़ों को मैंने कवर कर रखा है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। आप उसको देखेंगे तो एक तरीका आपको पता चल जाएगा। ये वीडियोस मैं खासकर उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो किसी कोचिंग से नहीं जुड़ पा रहे हैं या उनको स्ट्रेटजी नहीं पता है या अभी बस तैयारी के बहुत इनिशियल फेज़ में है। तो वो थोड़ा बहुत उनको एक ओवरव्यू मिल जाए, एक थोड़ा सा उनको मार्गदर्शन मिल जाए जिससे उनको मदद मिल सके। तो देखिए, अभी एक लोगों की क्वेरी रहती है कि जैसे मैं भी शुरू में जब तैयारी में था तो किताबें लेकर के आता था, लगता था इसको कैसे पढ़ें। और सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, और ख़ासकर हिंदी मीडियम वालों के साथ ये होती है तैयारी, क्योंकि शुरू से हमारा पढ़ने का या पढ़ाने का तरीका वैसा नहीं रहता है जैसे हम इंग्लिश मीडियम में देखते हैं कि बच्चों को यूनिट वाइज होती है, हर सप्ताह उनके टेस्ट होते हैं, उनको शुरू से पता होता है कि किस यूनिट को कब ख़त्म हो जाना है, कब कौन सा एग्ज़ाम होना है, टेस्ट पेपर कब होना है। तो ये सारी समस्या थोड़ी सी हिंदी मीडियम से ज़्यादा है कि हम रणनीति अपनी थोड़ी बनाने में पीछे रह जाते हैं। देखिए, पॉलिटी के लिए मुझे लगता है कि 95 से 99% लोग राज व्यवस्था के लिए पॉलिटी की किताब के लिए यही प्रेफर करते हैं, लक्ष्मीकांत को। तो मैं लक्ष्मीकांत मैं खुद पढ़ता था, इस वजह से मैं राज व्यवस्था के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को आप कैसे पढ़ सकते हैं बेहतर तरीके से, इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि ये चीज़ को समझना कि लक्ष्मीकांत को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। पॉलिटी के लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, लेकिन ये एक ऐसी किताब है जो जिसने बहुत ही वास्टली कंप्लीट किया, चीज़ों को अपने अपने में समाहित किया है। जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर बदलने लगे, पैटर्न बदलने लगा, इसने बहुत सारे चैप्टर्स को इसमें शामिल किया गया है जो पहले नहीं होते थे। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो छठा संस्करण जो है लक्ष्मीकांत का, मैं उसके अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। अभी अगला संस्करण कौन सा है मुझे आइडिया नहीं है, जिसमें 10 भाग और लगभग 76 चैप्टर हैं। लक्ष्मीकांत का जो छठवां संस्करण था, 6th एडिशन, क्योंकि ओवर द टाइम ये अपडेट करते रहते हैं। तो अभी देखिए, इसमें 10 भाग हैं, तो 10 भाग को हम किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से हम अच्छे से समझ के पढ़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे हमारा आउटपुट आ सके। इसमें मैंने क्रम से लिख लिया है 1 से लेकर के 10 भाग तक, जिससे मैं आपको बता सकूं। इसको मैं 3 स्टेप में यानी 3 बिंदु बताऊंगा, जो मेरी 3 सलाह रहेगी इस किताब को लेकर के। पहली सलाह तो ये है कि अपना एक पेज A4 शीट अपने पास रख लीजिए और उसको 10 भाग को उसमें लिख लीजिए। इसमें करना क्या है, आपको 2 सेगमेंट बांट लेना है, अति महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण। सबसे बड़ी चीज़ है कि अति महत्वपूर्ण को किस तरीके से करना है कि जब आप देखेंगे कि पहला और दूसरा चैप्टर जिसमें संवैधानिक ढांचा है, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में बात किया गया है। तीसरे और चौथे पाँचवें भाग जो है उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार की बात है। छठा चैप्टर जो उसमें यूटी एंड एसए की बात है। 7वें 8वें में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 9th में अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस हैं एंड 10वें में पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं। तो इसमें से आप अगर चैप्टर 1 से यानी भाग 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारे चैप्टर होंगे। इसी तरीके से लगभग 75 to 76 चैप्टर्स हैं। तो क्या 76 चैप्टर हमें पढ़ने नहीं पढ़ने हैं, लेकिन उसमें हमको महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण इस तरीके से देख के पढ़ना है। तो इसमें जो पहला और दूसरा है उसको आप ए लिख लीजिए, तीसरा चौथा पाँचवा जो भाग मैंने बताया था उसको बी लिख लीजिए, और 7वां 8वां जो उसको सी लिख लीजिए। अब इसके बाद जो रेस्ट चैप्टर बच रहा है, रेस्ट भाग बच रहा है, छठा भाग, 9वां भाग और 10वां, जो कि मैंने बताया यूटी है, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स के बारे में है, वो अभी के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब जैसे कि आप पहले बार में जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ इस तरीके से कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। दूसरे स्टेप में ये बताऊंगा कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप देखिए कि हम बोलते हैं कि एक दूसरे से मिला करके पढ़ें। संघ, राज्य और जिले स्तर पर किस तरीके से उसकी व्यवस्था है। जब हम पॉलिटी को पढ़ें तो ये 3 एंगल से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये जुड़ती है चीज़ें। जैसे अगर हम राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें उसी समय राज्य में क्या व्यवस्था है उसको पढ़ लेना है, राज्यपाल है जैसे। फिर देखेंगे क्या डिस्ट्रिक्ट वैसी कोई व्यवस्था है तो हमें व्यवस्था नहीं दिखती है। इसी तरीके से जब हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो हमको ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि क्या राज्य स्तर पर इस तरीके की कौन सी संस्था है, तो हमको लगेगा यहाँ पर मुख्यमंत्री दिखेंगे। वही जब जिला पर जाएंगे तो हमें ऐसी व्यवस्था नहीं दिखेगी।
इसी तरीके से आपको सिर्फ ढूंढना है कि जो हमें संघ पे दिख रहा है क्या वो राज्य पर है, राज्य पे जो दिख रहा है वो क्या ज़िले पर है। सुप्रीम कोर्ट आप देखेंगे तो हाई कोर्ट दिखेगा, जब डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिखेगा, उससे लोअर जाएंगे तो उसमें भी आपको ऐसी व्यवस्था दिखेगी। इसी तरीके से जब आप निर्वाचन आयोग देखेंगे, फिर देखेंगे कि राज्य स्तर पर क्या है तो राज्य निर्वाचन आयोग है, फिर आप जिला स्तर पर देखेंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जब भी आप चैप्टर पढ़ें, भाग को किस तरीके से करना वो मैंने बता दिया कि 2 सेगमेंट आप बांट लीजिए, ABC जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरे तरीका ये मैंने बताया किस तरीके से आपको पढ़ना है, केंद्र, राज्य और जनपद स्तर पर किस तरीके की व्यवस्था है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आप लोकायुक्त पढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से आप देखिए कि संघ पर क्या लोकपाल आपको दिखेगा, राज्य पे आपको लोकायुक्त दिखेगा, क्या जिला स्तर पे कुछ आपको दिख रहा है। इसी तरीके से आप देखिए आपको CBI जब आप पढ़ेंगे तो आप जिला स्तर पर देखिए क्या वो कोई ऐसी एजेंसी है, क्या राज्य स्तर पर कोई ऐसी एजेंसी है। तो इस तरीके से जब आपकी ब्रेन फंक्शन करेगा पढ़ते समय तो प्रीलिम्स में भी आपके क्वेश्चन अधिक से अधिक सही होंगे। CVC आप देख रहे हैं तो देखिए क्या राज्य पर ऐसी कोई संस्था है, क्या जिले स्तर पर कोई ऐसी संस्था है। तो दूसरा सलाह मेरा ये रहेगा कि जब आप पढ़ें तो इसको कनेक्ट करके पढ़ें, जोड़ करके पढ़ें। जब भी आप सुप्रीम कोर्ट जैसे ही ख़त्म करें चैप्टर तो उसके अगले वाले चैप्टर को ना पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ख़त्म होते आप राज्य में जो संबंधित संस्था है आप उस पर जा करके तुरंत हाई कोर्ट को पढ़ें। इससे आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे। कॉम्परेटिव स्टडी करने का एक फ़ायदा होता है कि आपको दोनों के अंतर समझ में आने लगते हैं और आपकी समझ बेहतर होती है। अगर आप पन्ना दर पन्ना और चैप्टर दर चैप्टर सोच रहे हैं पढ़ना कि 70 चैप्टर पढ़ लिए, 71, 72, 73, इस तरीके से आप तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाएंगे और उतनी अच्छी समझ भी नहीं बन पाएगी। तो मैं जिस तरीके से पढ़ता था वो मैंने आपको बताया है कि अगर मैं राष्ट्रपति पढ़ रहा हूँ तो देखूँगा कि राज्य पर क्या है, तो मैं राज्यपाल चैप्टर जहाँ भी मुझे दिखेगा मैं वहाँ से उसको पढ़ लूँगा। इसी तरीके से जब लोकपाल पढ़ के जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ तो मैं देखूँगा कि राज्य स्तर पर क्या कोई ऐसी बॉडी है, मैं तुरंत जा कर के लोकायुक्त के बारे में पढ़ लूँगा। फिर इसी तरीके से जब मैं ढूंढने स्टार्ट करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ये संस्था संघ स्तर पर तो है लेकिन राज्य पर नहीं है, अच्छा राज्य और जिले स्तर पर तो है, संघ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। या हमें कई बार ऐसा भी दिखेगा कि कोई ऐसी संस्था जो केवल जिला स्तर पर काम करती है, ना कि वो संघ पर और केंद्र पर राज्य पर नहीं है। कंपैरेटिव स्टडी आप करिए, जब भी करिए तो एक चैप्टर खत्म होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर पर ना जाते हुए उस चैप्टर से संबंधित चैप्टर पर आप जाइए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबको करना चाहिए, एटलीस्ट आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो, लेकिन ये पॉलिटी के मामले में और इकोनॉमिक्स में ये थोड़ा सा ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है ये चीज़ें। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी को तो आप उसकी जो न्यूज़ है, संबंधित न्यूज़ है, उसको आप संबंधित चैप्टर से ऐड ऑन करते चलिए। जैसे आप देखिए अभी वर्तमान में इलेक्शन चल रहा है तो बहुत सारी न्यूज़ होंगी, बहुत सारी एजेंसी लोग फंक्शन में हैं जो काम कर रही हैं, और कोई भी चीज़ें अगर नई ऐड हो रही हैं तो उसको आप तुरंत जा कर के निर्वाचन वाले चैप्टर में उसको ऐड कर दीजिए, उसी किताब में उसी जगह पर लिख दीजिए। नहीं वहाँ पर जगह है तो आप एक पेज वहाँ पर चस्पा कर दीजिए और उस पर उस चीज़ को ऐड ऑन करना शुरू करिए। कोई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ रहा है, कोई निर्णय आ रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है तो आप पेपर की कटिंग हो तो वही सुप्रीम कोर्ट के पास उसी किताब में चिपका दीजिए। इसी तरीके से कोई करप्शन से संबंधित अगर कदम उठाए जा रहे हैं, कोई कमेटी, संसदीय कमेटी फॉर्म हो रही है, तो वो सारे चैप्टर्स जो आप सैद्धांतिक रूप से किताब में पढ़ रहे हैं वही व्यवहारिक रूप से आपको न्यूज़पेपर में दिखते हैं या करंट अफेयर्स में दिखते हैं, उसको आप ऐड ऑन कर दीजिए। मुझे याद है कि मैंने अपने बुक्स में लोकपाल का विज़न के करंट अफेयर से किया, कहीं से मुझे मिला था तो मैंने उसको वहाँ पर ऐड कर दिया था। या कोई न्यूज़पेपर कोई न्यूज़ निकलती थी जो संबंधित होता था राज्यपाल से या किसी पद से, तो मैं उसको वहाँ पर ऐड कर देता था। जैसे दिल्ली के राज्यपाल को लेकर के अक्सर न्यूज़ में रहते हैं तो वहाँ से उस चीज़ को निकाल करके यूटी वाले सेगमेंट में मैंने जोड़ दिया था। अभी देखिए 3 नए का जो CRPC IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं तो उसके संबंध में कोई न्यूज़ निकल रही तो आप उसको ऐड ऑन कर दीजिए। तो पॉलिटी को इस 3 तरीके से आप पढ़िए और इसी तरीके से, इसी क्रम से अगर आप पढ़ते हैं तो उस किताब को और अच्छे तरीके से और रुचिकर बना करके आप पढ़ पाएंगे। क्योंकि जब हम पन्ना दर पन्ना पलटते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं तो हम उसको कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट उससे जाने लगता है, वो हमें बोझिल लगने लगती है, हमें लगता है चलो इसे बंद करके कुछ और पढ़ लें। लेकिन जब हम उसको इतने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ABC यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर जब आप पढ़ने बैठेंगे तो कभी मन नहीं कर रहा तो आप सिर्फ B वाले सेगमेंट को उठा लेंगे जिसमें केंद्र राज्य के बारे में कर रखा है। मैंने बताया कि केंद्र राज्य और स्थानीय सरकार के बारे में है, सिर्फ आप वो सेगमेंट उठाए, केंद्र राज्य और स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ लिया, पॉलिटी को हटा दिया। फिर आपको मन नहीं करा C सेक्टर जो
महत्वपूर्ण है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में बात है। तो आपके दिमाग में एक क्लस्टर बना रहेगा, आपको वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक रिटेन रहेगी, क्योंकि आपने क्लस्टर वाइज पढ़ा है, ना कि पन्ना दर पन्ना। किताब को जितना पन्ना दर पन्ना पढ़ने का प्रयास करेंगे वो उतनी बोरिंग होती जाएगी, और किताब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर ही नहीं पाएंगे। और जब हम पन्ना दर पन्ना पढ़ते हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम उस किताब से इंटरेस्ट खो देते हैं, और दूसरी चीज़ वो हमें बोरिंग लगने लगती है और बहुत मोटी किताब लगने लगती है। जबकि उस मोटी किताब में से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं वो 200 से 250 पन्नों में ही समाहित होते हैं। लेकिन जो 500 पन्नों के चक्कर में हम कंप्लीट करने के चक्कर में, या कैसा सामाजिक दबाव के चक्कर में हम पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं, वो सबसे गलत तरीका है। तो आप जब भी पॉलिटी को पढ़ें तो ABC जो मैंने 3 सेगमेंट बताया फिर से बता देता हूँ। सेगमेंट A जिसमें संवैधानिक ढांचा, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध। सेगमेंट B आप बांट लीजिए केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, जो दूसरा भाग हो गया। तीसरा सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये 3 सेगमेंट आपके द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को आप अच्छे से पढ़िए, इसी के नोट्स बनाइए, इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करिए, और जो रेस्ट चैप्टर बच रहे हैं वो लीस्ट इंपॉर्टेंट पे आप रख लीजिए। और केंद्र, राज्य और जिला तीनों स्तर को आप जोड़ते हुए पढ़िए। केंद्र का सेगमेंट जैसे ही ख़त्म होता है उस संबंधित आप जिले पे जा कर के देखिए, राज्य पे जा कर के देखिए। और तीसरी चीज़, आप करंट अफेयर से उसको जोड़ के पढ़िए। करंट अफेयर से जोड़ने का फ़ायदा ये होगा कि आपको मेंस के लिए बहुत अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपडेटेड रहेंगे। प्रीलिम्स के लिए भी आपके क्वेश्चन ईजिली आप उसको हल कर पाएंगे। हिस्ट्री के लिए मैंने पहले बता दिया था, जो स्पेक्ट्रम थी और लक्ष्मीकांत, जो कि दोनों किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, और लगभग 90% बच्चे इसी को पढ़ते और प्रेफर करते हैं। आपकी कोई और क्वेरी होगी तो आप पोस्ट कर दीजिएगा, रेस्ट आपके प्रीलिम्स के लिए मैं बना दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। थैंक यू।